everyone, welcome to Infinity Learn. My name is Vibhati and I'm your physics educator on Infinity Learn, right? So I hope आप सबने वेक्टर के प्रीवियस जितने भी सेशंस थे वो सारे रिवाइज कर लिए होंगे बिकॉज आज के सेशन में हम PYQs करने वाले हैं वेक्टर के, राइट? सो इन PYQ से आपको आइडिया लगेगा कि ये चैप्टर कितना ईजी है. एट द सेम टाइम दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, राइट? So let's start today's session with question number 1. Question number 1 is, if a unit vector is represented by 0.5 I cap minus 0.8 j cap and plus c k cap, then the value of c is, okay. If a unit vector is represented by this vector, then what is the value of c? So guys, let me tell you one thing, that the magnitude of a unit vector is 1, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से बच्चों, जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का उसको 1 के बराबर कर सकते हैं. नाउ इफ आई हैव ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. Now for this vector you can write magnitude as square root of 0.5 square plus minus 0.8 square plus c square, and this is equals to 1, right? अब देखो 0.5 square is 0.25 plus minus 0.8 का square बच्चों, what is the value of minus 0.8 square? It is 0.64, है ना? So it is plus 0.64 plus c square and it is equals to 1. अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, आपके पास क्या बचेगा, 0.25 plus 0.64 plus c square is equals to 1. देखो 1 minus 0.25 is 0.75, 1 minus 0.25 is 0.75, right? So 0.64 plus c square is equals to 0.75. So यहाँ से c square will be 0.75 minus 0.64 which is 0.11, ठीक है? So c square is 0.11. So c हो जाएगा square root of 0.11 and that is your option B. Option B is correct, ठीक है? So that is how बच्चों you can use small concepts, है ना, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो यहाँ पे यूज़ होती हैं फॉर सॉल्विंग दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. यूनिट वेक्टर बोला मतलब मुझे पता है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ 1, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर, है ना? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. आई नो गाइज यू कैन डू इट, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई इट टुगेदर. If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, the angle between this vectors is, and let me tell you guys, ये जो question है वो नीट में 3 बार पूछा गया है, 3 times guys, है ना? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड करते हैं. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इनके जो समेशन का मैग्नीट्यूड है a plus b whole magnitude is equal to the magnitude of the difference of two vectors, है ना? इन दोनों का जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है a वेक्टर माइनस b वेक्टर मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है? ना बच्चों व्हाट इज a plus b? It is square root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where a is the magnitude of a, b is the magnitude of b, and theta is the angle between a and b. And what is magnitude of a minus b बच्चों? It is square root of a square plus b square minus 2ab cos theta, ठीक है? तो यहाँ से आप लिख सकते हो square root of a square plus b square plus 2ab cos theta is equal to square root of a square plus b square minus 2ab cos theta, ठीक है? फाइन. अब आगे क्या करेंगे, राइट? आगे हम इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है? स्क्वायर करने के बाद यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना? ठीक है? अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यू हैव 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू -2ab cos थीटा। ठीक है, सारे टर्म्स को आप कहाँ पे ले आए, लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए बच्चों। ठीक है, सो विल गेट 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू -2ab cos थीटा, इसको लेफ्ट में लेके आए तो क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, so it is 4ab cos theta 4ab cos theta and it should be 0. 4 cannot be 0, a and b non-zero magnitude है, so cos theta should be 0, है ना। cos theta 0 कब होता है, cos theta आपका 0 तब होगा when theta is equals to 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर होगा दैट इज 90 डिग्री विच इज ऑप्शन डी, है ना। तो देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, यू नो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन नीट में 3 बार पूछा गया बच्चों, 3 बार, राइट। सो दैट इज हाउ डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज हेल्प, है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और आपको हर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली टारगेट कर सकते हो इन नीट एग्जामिनेशन। फाइन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3, 4 and 5 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। आपको बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड बताऊं तो बच्चों क्या हो जाएगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. In the question it is given that a vector plus b vector is equals to c vector. मतलब a plus b का जो मैग्नीट्यूड होगा that is equal to magnitude of c vector. तो इसको आप इसके बराबर कर सकते हो बच्चों, राइट। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो आपके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta is equals to c square. Magnitude of A is given as 3, so it is 3 square, plus magnitude of B is given as 4, so it is 4 square, plus 2, A is 3, B is 4, into cos theta is equals to C square, which is 5. तो यहाँ से देखो 3 square क्या हो जाएगा बच्चों, 9 plus 16 plus 24 cos theta is equals to 25. ठीक है, 9 plus 16 बच्चों 25 के बराबर है ना, 9 plus 16 is equals to 25। ये 25 इस 25 को कैंसिल कर देगा तो आपके पास क्या बचेगा, 24 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। 24 कैन नॉट बी 0, तो cos थीटा को 0 होना पड़ेगा। cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज cos 90 डिग्री इज वॉट, 0। सो करेक्ट answer is option A. Pi by 2 is the angle between A vector and B vector. Option A, guys. Any doubt so far? नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। Well done guys, well done. Next question is, if a vector 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to the vector 4j cap minus 4i cap plus alpha k cap, then the value of alpha is. ठीक है, दो वेक्टर गिवन हैं, है ना, उसमें एक वेक्टर में अल्फा पुट कर दिया है कोफिशिएंट ऑफ के। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So let's assume that the given vector is, first vector is a vector which is 2i cap plus 3j cap plus 8k cap. B vector is equal to the second vector, but यहाँ पे देखो बच्चों थोड़ा सा लोचा है, कैसे, 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप। बच्चे जनरली ये नहीं देखते, सोचते बच्चे कि ये i j k ही दिया होगा, राइट। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, ये आ जाएगा i पहले, j बाद में, फिर k बाद में, राइट। तो इट विल बी माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। ठीक है, अब a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, a डॉट बी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर विल बी 0। व्हाई, बिकॉज a डॉट b इज नथिंग बट
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनके बीच का जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी और इसको 0 के बराबर करते हैं, तो इट इज़ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम i के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस multiplication of coefficients of j plus multiplication of coefficients of k, right? So I के coefficients देखो 2 into minus 4 minus 8 plus 3 into 4 12 plus 8 into alpha 8 alpha, it should be 0। तो देखो आपके पास क्या बचा 4 minus 8 plus 12 4 plus 8 alpha and it should be 0। तो यहाँ से alpha आ गया आपका -4/8 which is equals to -1/2, right? So this is the value of alpha for which these two vectors are perpendicular to each other and that is option C, ठीक है। Any doubt so far? Any doubt guys? कोई भी डाउट इसमें अभी तक किसी को कोई भी डाउट नहीं? All right guys, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं to the next question। The angle between the vectors I cap plus j cap plus k cap and the unit vector along x-axis is the angle theta between the vectors I cap plus j cap plus k cap and unit vector along x-axis is. So we have p vector as I cap plus j cap plus k cap and we have another vector which is a unit vector along x-axis, ठीक है। x एक्सिस के along यूनिट वेक्टर बच्चों क्या होता है i कैप। सो वी हैव अनदर वेक्टर q वेक्टर एज i कैप ओनली। अब मुझे इन दोनों के बीच में एंगल पता करना है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द डॉट प्रोडक्ट। कैसे, p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q इनटू cos थीटा। तो यहाँ से बच्चों cos थीटा जो आएगा दैट विल बी p vector dot q vector divided by magnitude of p into magnitude of q, ठीक है। अब देखो यहाँ से magnitude of p बच्चों कितना निकलेगा, it is square root of coefficient of I square plus coefficient of j square plus coefficient of k square, ठीक है। तो यह आ जाएगा coefficient of I is 1 तो 1 square plus 1 square plus 1 square, so it is square root of 3 and magnitude of q vector is 1 क्योंकि ये क्या है यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p डॉट q। p डॉट q बच्चों निकालो, p डॉट q p वेक्टर डॉट q वेक्टर विल बी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप। तो देखो i का कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज 1 into 1 प्लस j का कोफिशिएंट j के साथ, तो इन द फर्स्ट वेक्टर वी हैव 1, सेकेंड वेक्टर में 0, सेम विथ k 0। तो p डॉट q हैज़ 1 मैग्नीट्यूड, उसको यहाँ पे पुट कर दो, सो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p विच इज़ √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ q विच इज़ 1, ठीक है। सो cos थीटा आपका क्या आ गया 1/√3। cos थीटा इज़ 1/√3। तो यहाँ से आपका थीटा बनेगा cos इनवर्स 1/√3 विच इज ऑप्शन ए, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर है। एनी डाउट सो फार गाइस, एनी डाउट नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर 3 वेक्टर्स, a वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, देन b वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप and c vector is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. A vector x of the form alpha I cap a vector plus beta b vector is perpendicular to c vector. The ratio of alpha and beta is, ठीक है। So we have 3 vectors, fine, 3 vectors हैं, तीनों वेक्टर में a और b वेक्टर को पहले यूज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अल्फा a वेक्टर प्लस बीटा b वेक्टर। ये जो वेक्टर आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, हमें बताना है कि अल्फा और बीटा का रेशो क्या है,
अल्फा अपॉन बीटा क्या होगा, राइट? सो लेट्स मेक दिस वेक्टर x, it is alpha a vector is I plus j minus 2k plus beta b vector, so b vector is I minus j plus k, ठीक है? अब देखो कोफिशिएंट्स ऑफ I कर लो तो इट इज अल्फा प्लस बीटा I प्लस कोफिशिएंट्स ऑफ j अल्फा माइनस बीटा j plus coefficients of k, so it is minus 2 alpha plus beta, so it is beta minus 2 alpha, ठीक है? So this is your x vector. Now this x vector is perpendicular to c vector. अगर x vector is perpendicular to c vector, that means what? x vector dot c vector should be 0. इन दोनों का dot product 0 हो जाएगा, फाइन? तो यहाँ से x vector dot c vector कर लो 0, तो आपके पास बच्चों क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है, राइट? सो इट इज अल्फा प्लस बीटा आई कैप प्लस अल्फा माइनस बीटा जे कैप प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा के कैप, है ना? और इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है सी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. डॉट प्रोडक्ट निकालो, सो इट इज 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, सो इट इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस minus 3 times alpha minus beta, so it is 3 beta minus 3 alpha plus 4 times beta minus 2 alpha, so this is 4 beta minus 8 alpha and it should be 0, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया. अब अल्फा बीटा देख लो क्या क्या है, सो वी हैव minus 8 alpha minus 3 alpha and plus 2 alpha, so we have minus 9 alpha, minus 9 alpha. बीटा देख लो, बीटा 5 and 4 9 beta plus 9 beta is equals to 0. So you can see that 9 alpha is equals to 9 beta, so alpha is equals to beta. So alpha upon beta का जो ratio आएगा that is 1, right? So alpha is to beta is nothing but 1 is to 1, which is option A. I hope this is clear. Any doubt so far? कोई भी doubt हो guys? You can comment in the live chat. ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया guys, excellent. Okay, now let's move on to the next one. If A vector dot B vector का magnitude is equals to A cross B का magnitude, then the angle between A vector and B vector क्या होगा, ठीक है? A dot B is given by A dot B is given by A B cos theta. A cross B is given by A B sin theta मैग्नीट्यूड, है ना? अब ये दोनों मैग्नीट्यूड्स बच्चों क्या हैं, आपस में बराबर हैं. दिस टू मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, तो आप लिख सकते हो ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और यू कैन राइट साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना? साइन थीटा अपन कॉस थीटा बच्चों क्या हो जाता है, टैन थीटा. सो टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री और पाई बाय 4, ठीक है? टैन थीटा 45 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट? ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों. एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 45 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, right, if a vector having a magnitude of 8 is added to a vector b which lies along the x-axis, then the resultant of these two vectors lie along y-axis and has magnitude twice that of b, ठीक है? We need to find the magnitude of b. समझते हैं पहले क्वेश्चन, फिर करेंगे, right? So we have a vector a and the magnitude of vector a is given as 8, ठीक है? It is added to vector b, so resultant मिला हमें, ठीक है, कुछ r, फाइन. अब बोला क्या है, वेक्टर b lies along x axis, ठीक है? तो let's say magnitude of vector b is b and it is b I cap.
So A vector plus B I cap is equals to resultant vector. But it is given that resultant lies along y-axis and has magnitude twice that of b. मतलब इसका magnitude resultant का जो magnitude है that is 2 times b and it lies along y-axis. That means the direction is j cap. ठीक है. This is equal to 2b j cap. तो यहाँ से बच्चों a vector आपको मिला 2b j cap minus b I cap. ठीक है. Now let's take the magnitude of vector A. क्या आएगा? It is square root of 2b whole square plus minus b whole square, and this magnitude is equal to 8 because the magnitude of A is given as 8. है ना? तो ये हो जाएगा 4b square plus b square square root is equals to 8, right? So we have 5b square root is equals to 8, or you can write it as square root of 5 into b is equals to 8. So b is 8 upon square root of 5. So this is the magnitude of b vector, 8 upon square root of 5, and that is option D. I hope this is clear, right? Excellent. चलिए बहुत ही बढ़िया guys. So that is it for today's session guys. लेकिन डोंट वरी, वी आर अवेलेबल ऑन infinitylearn.com, जहाँ पे गाइस 2022 के लिए 2023 के लिए जेई एज वेल एज नीट बैचेस चल रहे हैं. यू कैन ज्वाइन दिस बैचेस यूजिंग दिस कोड Vibhati 40 to get 40% off, right? Also you can ask your doubt from in your our doubt app Infinity Learn. ठीक है, डाउट ऐप, वहाँ पे जाके यू कैन स्कैन योर क्वेश्चन एंड यू कैन पोस्ट इट एंड यू गेट योर सॉल्यूशन. ठीक है, तो गाइस जल्दी infinitylearn.com पे जाइए और खुद को रजिस्टर कीजिए. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एवरीवन, बाय.